हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है इसके अंदर। चलिए देखिए भाई, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। पेयर मतलब जिसमें दो सर्कल्स होंगे, तो हमें पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करना है। फिर आगे कह रहा है वो हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो उन दोनों सर्कल्स के बीच में कितने कॉमन पॉइंट होंगे ये बताना है। फिर पूछा है विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, कॉमन जो पॉइंट आएंगे हमें वो बताने कितने होंगे। चलिए देखते हैं इसका स्टार्ट सॉल्यूशन। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए भाई, पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करना है तो केस 1 बना लेते हैं इसको। ये हमारे पास केस 1 हो गया, ठीक है। इसके अंदर पेयर ऑफ सर्कल्स है। क्या ये दोनों के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट है, यानी एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इस वाले केस 1 में, 0 कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट बनाते हैं सेकंड केस। इसके अंदर क्या करेंगे, दो सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक सर्कल को दूसरे सर्कल से टेंजेंट कर देंगे, टच करके निकाल देंगे। तो दो पेयर बन गए, यानी कि पेयर ऑफ सर्कल बन गया, यानी कि दो सर्कल बन चुके हैं हमारे पास। क्या ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ पर एक दूसरे को टेंजेंट करके जा रहे हैं, यानी कि इनका कोई कॉमन पॉइंट है। लेकिन कितनी जगह पर कॉमन पॉइंट है आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है। यानी कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टेंजेंट करेंगे, ठीक है, तो वहां पर कितने बनेगा? 1 कॉमन पॉइंट बनेगा। 1 कॉमन पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 3। नेक्स्ट केस बना लेते हैं केस 3। इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब आप लोग देख रहे हो ये सर्कल दोनों एक दूसरे को, एक तो यहां पर कर रहे हैं टच, दूसरा यहां पर टच कर रहे हैं। तो यहां पर कितने कॉमन पॉइंट हो गए? 2 कॉमन पॉइंट हो गए केस 3 के अंदर। 2 कॉमन पॉइंट्स। इसके अलावा हम लोग कोई और पेयर ड्रॉ नहीं कर सकते जिसके अंदर से ज्यादा क्या हो कि कॉमन पॉइंट्स निकल पाए। तो फिर उसने आगे हम लोगों से पूछा विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट किस में आ रहा है? केस 3 में आ रहा है। क्यों? देखिए केस 1 के अंदर जब सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे तो 0 कॉमन पॉइंट। सेकंड में जब टेंजेंट कर रहा है एक सर्कल दूसरे को, तो उसमें एक ही कॉमन पॉइंट आया है। और जब दूसरे में दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं दो जगह पर, तो 2 कॉमन पॉइंट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए? 2। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। और भाई सर्कल चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि ये क्लास 10th में भी आपका रिपीट हो जाएगा। तो जब 9th वाले कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे तो 10th क्लास के अंदर ये चैप्टर काफी जो है आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास वो कंस्ट्रक्शन का है। उसको मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट सेपरेट वीडियो के अंदर बना दूंगा, एक अलग से वीडियो बनाएंगे सेपरेट। उसके अंदर सर्कल से रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और वैसे भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है सेकंड क्वेश्चन, बस कंस्ट्रक्शन देखनी है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो क्वेश्चन 1 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2 circles intersect at 2 points
कोमा प्रूव दैट देयर, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना, प्रूव दैट देयर सेंटर्स lie on the perpendicular bisector of the कॉमन कोड। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, कोई सर्कल है, वो दो सर्कल्स हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पे, जो भी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर केस 3 बनाया था वैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो पहले एक काम करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया। अब आप देखोगे यहां पर दो इसके कॉमन पॉइंट्स हो गए, 2 कॉमन पॉइंट्स हो गए। इनको एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। अब इस वाले सर्कल का जो सेंटर है मैं मान लेता हूँ इस सर्कल का सेंटर है ये और इसका सेंटर है ये। जो दूसरा सर्कल है उसके सेंटर को नाम मैं रख रहा हूँ ओ डैश और जो पहला सर्कल है उसके सेंटर को मैं नाम रख रहा हूँ ओ, ठीक है। तो दोनों सर्कल्स हो गए, दोनों के सेंटर हो गए। पहले सर्कल का सेंटर है ओ, जो सेकंड सर्कल है उसके सेंटर का नाम रख दिया हम लोगों ने ओ डैश। अब आप देखोगे जो ए और बी है, ठीक है ना, ये क्या बना रहा है, कोड बना रहा है। क्या बना रहा है, ये कोड बना रहा है। अगर मैं फिगर को अलग से बनाऊं उसके अंदर अगर आप ए बी को देखोगे कोड का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा सर्कल है उसके अंदर भी जो ए बी है वो क्या काम कर रहा है, कोड का काम कर रहा है। अब दो सर्कल दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पॉइंट पर ही, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो इनका कॉमन कोड है। तो उसने क्या बोला है, कॉमन कोड पर इनके जो सेंटर्स हैं, अब जो सेंटर्स है ये ओ और ये ओ डैश, अगर इनको ज्वाइन करेंगे हम लोग तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो कर लेते हैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन। अगर आप लोग इनके सेंटर को ज्वाइन करते हो तो आप देख रहे हो ये जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है दोनों सेंटर्स को, ये ए बी यानी कॉमन कोड पर यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएगी। क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, यानी कि जो ओ डैश है वो ए बी लाइन पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और यहाँ पर भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये तो बात होगी परपेंडिकुलर की। फिर क्या बाइसेक्टर भी है ये। तो ये जो ओ डैश है ये क्या कर रहा है, ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कोड और सेंटर के जो ज्वाइनिंग है वो सपोज एम पॉइंट पर कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट। किस पे ज्वाइन कर रहे हैं, एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, ओ को ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब ओ को ए के साथ ज्वाइन करोगे तो क्या क्या होगा, ये रेडियस का बना रहा है, क्या बना रहा है, ये ओ ए रेडियस बन गया। ऐसे ही ओ को बी के साथ ज्वाइन कर दो, ओ बी भी क्या बना रहा है, अब ये ओ बी भी क्या बना रहा है, रेडियस बना रहा है। इसी तरह से जो ए है उसको ओ डैश के साथ ज्वाइन कर दो, ओ ए यानी कि ओ डैश ए, ये भी क्या रेडियस हो गया। और फिर जो बी है बी को भी ज्वाइन कर दो ओ डैश के साथ, तो ओ डैश को ज्वाइन कर देते हैं बी के साथ, तो ये भी क्या बना रहा है, एक रेडियस बना रहा है। आई होप आपको ये फिगर जो है क्लियर होगा। आपको इस क्वेश्चन के लिए फिगर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फिगर क्लियर हो जाता है तो आप क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। अगर फिगर क्लियर नहीं है तो एक बार दोबारा देख लीजिए। दो सर्कल्स हैं, ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो ए बी है वो कॉमन कोड बन गया, ठीक है। अब जो दोनों सर्कल्स के सेंटर हैं, पहले सर्कल का सेंटर ओ, दूसरे का जो सेंटर है ओ डैश, अगर दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो ए बी कॉमन जो कोड है उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा। मतलब जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर 90 डिग्री भी फॉर्म करेगा यहाँ पर। यानी कि अगर मैं नाम दूं एंगल का ए एम ओ, ये वाला एंगल ए एम ओ 90 डिग्री बनाएगा। जो दूसरा एंगल है ये वाला नीचे वाला बी एम ओ, ये भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री। एक बात ये, दूसरा बाइसेक्ट भी करेगा,
यानी कि जो ए बी है उसके दो इक्वल पार्ट होंगे। दो इक्वल पार्ट कौन कौन से, एक तो ए एम, दूसरा बी एम। ए एम जितना है उतना ही बी एम होगा, यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करनी है बात। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। गिवन में क्या लिख लेते हैं हम लोग, ए बी इज द कॉमन कोड। ए बी जो है वो क्या है, कॉमन कोड है। फिर हम लोगों ने क्या करा है, ओ ए को और ओ बी को, ओ डैश ए को, ओ डैश बी को रेडियस मान लिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, ये सारे आपस में इक्वल हो गए। क्यों, कॉमन सर्कल्स के क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो ये हटा के कोमा भी लगा सकते हो। तो ओ ए और ओ बी इस वाले सर्कल के रेडियस हैं, इक्वल होंगे। ओ डैश ए और ओ डैश बी दूसरे सर्कल के रेडियस हैं, ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूफ में हमें क्या करना है, एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ के होना चाहिए और दोनों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। फर्स्ट ये प्रूव करना है। सेकंड हमें ए एम इक्वल टू बी एम प्रूव करने हैं। क्यों, क्योंकि ए बी जो बाइसेक्ट हो रही है एम पॉइंट पर, ए एम और बी एम दोनों इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, इनको इक्वल करना है। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या करी है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन करी है जॉइन ओ ए ओ बी ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, जितने भी रेडियस हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दिया है। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रूफ पर। अब एक काम करते हैं, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ओ ए ओ डैश, ये वाला ट्राइंगल ओ ए ओ डैश, ये जो ऊपर ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और नीचे जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ओ बी ओ डैश, इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा हमारे पास, ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। ठीक है, सीपीसीटी की हेल्प से इक्वल करेंगे। जब हम लोग अपने ट्राइंगल ए एम ओ ट्राइंगल बी एम ओ के अंदर आएंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट करने में हेल्प मिलेगी इससे। तो पहले आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, इसमें आ जाते हैं। चलिए भाई, आप देखोगे ओ ए और इधर से ओ बी, इधर से ओ डैश ए, इधर से ओ डैश बी, इधर से ओ डैश ओ डैश ओ, इनके रीजन क्या हो जाएंगे, ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी, ये दोनों ही क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। अब सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं। अब जो ओ डैश ओ है और ओ डैश ओ है, ये देखिए ओ डैश ओ, यानी कि ओ डैश जो है वो हमारे लिए क्या है, कॉमन का काम कर रही है। ट्राइंगल ओ ए ओ डैश में, ओ बी ओ डैश में ओ डैश क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ओ डैश ओ और ओ डैश ओ कॉमन हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, चलिए भाई इसके बाद का मैं काम करता हूँ, इस तरफ लिखता हूँ। तीन पार्ट हम लोगों ने क्या कर लिए, इक्वल कर लिया। अगर तीन पार्ट इक्वल हो जाते हैं किन्हीं भी दो ट्राइंगल के, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, कौन सा रूल लगाए, बाय, अगर आप लोग देखोगे ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी ओ डैश ओ, ये तीनों हमारे गिवन ट्राइंगल्स की, जो हम लोगों ने ट्राइंगल्स लिया है उनके तीनों साइड्स हैं ये। तो हम लोगों ने साइड 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 यानी कि ट्रिपल एस रूल से इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर लिया है, कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने से क्या बेनिफिट होगा, मैंने बताया था अभी आपको, याला जो एंगल है ए ओ डैश ए ओ डैश, ये वाला एंगल ए ओ डैश,
इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी ओ ओ डैश, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, बी ओ ओ डैश के। ये दोनों एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सारे पार्ट्स यानी कि सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आप लोग देखेंगे ध्यान से, जो मैं इसको एक काम करता हूँ थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। एंगल ए ओ ओ डैश, ये कंप्लीट एंगल ऐसे बना रहा है, यहाँ पर कुछ ए है, ओ है, ओ डैश यहाँ पर है। इसी तरीके से जो ये वाला एंगल है ओ बी ओ डैश, ये दोनों एंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा फिगर को खुद जूम करोगे या खुद ड्रॉ करके देखोगे, अगर आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉब्लम आती है तो आप एक काम कर सकते हो, फिगर को थोड़ा सा ब्रेक करके खुद से जज कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो मैंने ये अलग क्यों करे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अब इनके बीच में कहीं पर ध्यान दोगे तो एम आ रहा है, यहाँ पर भी एम आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से एंगल ए ओ ओ डैश को मैं एंगल ए ओ एम भी बोल सकता हूँ। क्यों, ये जो लाइन है इसको आगे और भी एक्सटेंड कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो क्योंकि लाइन है वो, ठीक है। इसी तरीके से बी ओ ओ डैश जो एंगल है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल बी ओ एम भी बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इन दोनों एंगल्स के नेम चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ एंगल ए ओ एम और एंगल बी ओ एम। और इसको एक्चुअल में कुछ नया नहीं है, इन दोनों एंगल्स के नेम रखें दोबारा से, बस बीच में एम ओ को जो ये था ओ डैश को यहाँ तक एम तक रख दिया बस मैंने। तो एंगल तो देखो भाई वही आ रहा है। अगर आप एंगल देखोगे ए ओ एम, एंगल तो बीच में ही होता है, ओ एंगल की बात हो रही है, बी ओ एम इस वाले एंगल की बात हो रही है। नाम चेंज कर सकते हैं, हम लोगों ने वही करा है यहाँ पर। तो इसको मैं रख देता हूँ इक्वेशन 1 नाम। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, जब मैं ट्राइंगल इन दोनों ट्राइंगल में आऊंगा, ट्राइंगल कौन से ए ओ एम में और ट्राइंगल बी ओ एम के अंदर आऊंगा, इनको कॉन्ग्रुएंस इजीली हम लोग कर सकते हैं। पहले आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसके बाद का हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकें। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब आगे भाई मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं यहाँ से। चलिए मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को भी रफ कर देता हूं। चलिए आगे का पार्ट यहीं से, इन ट्राइंगल ए एम ओ कह लो एंड ट्राइंगल बी एम ओ कह लो। ए एम ओ ये वाला ट्राइंगल, बी एम ओ ये वाला ट्राइंगल। चलिए इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। देखिए भाई ए ओ आ रहा है यानी कि ओ ए आ रहा है इसके अंदर, और यहाँ पर क्या रहा है बी ओ यानी कि ओ बी आ रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था ओ ए और ओ बी क्या थे, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये ओ ए और ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैं, तो इसको बोल सकते हो रेडियाई ऑफ द सर्कल। और क्या कर सकते हो यहाँ पे आप लोग, ये जो एंगल है एंगल ए ओ एम और एंगल बी ओ एम, एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए हमारे लिए, इक्वल हो गए। अब एंगल इक्वल कैसे हुए हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट प्रूव्ड अबव। जो भी हम लोगों ने 2 मिनट पहले इक्वेशन प्रूव करी थी, इक्वेशन 1 के अंदर दोनों एंगल्स को इक्वल करता उनका यूज कर लिया। फिर और क्या ले सकते हो, ओ एम और ओ एम। देखिए भाई ए एम ओ के अंदर ओ एम आ रहा है, बी एम ओ के अंदर ओ एम आ रहा है, तो ओ एम क्या हो गई हमारे पास, कॉमन हो जाती है। ये क्या हो गई, कॉमन हो गई। अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ। ठीक है भाई। अब इसके बाद का मैं थोड़ा इस तरफ लिख लेता हूं, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसकी हेल्प से। देखो भाई पहले हम लोगों ने साइड लिया, फिर एंगल लिया, फिर साइड लिया है। साइड एंगल साइड, एक रूल होता है साइड एंगल साइड, SAS जिसको बोल देते हैं।
तो हम लोग बोलेंगे बाय SAS रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करा है, दोनों ट्राइंगल AMO को और BMO को कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, AM इक्वल टू BM, दोनों साइड्स देखिए भाई AM आ रहा है इसके अंदर भी BM आ रहा है, तो AM इक्वल टू BM कर लिया बाय CPCT आप लोग समझ चुके होंगे अब तक कि अगर तो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे पार्ट और सारे एंगल सारी साइड सब कुछ इक्वल हो जाते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हेल्प से हम लोगों ने AM और BM को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। चलिए एक पार्ट जो था हमारा याला, ये बात हम लोगों ने क्या कर ली, प्रूव कर ली। अब मैं यहां से एंगल AMO, ठीक है भाई, एंगल AMO, देखो यहां पर AOM था और यहां BOM था, अब मैं कह रहा हूं एंगल AMO, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, AMO इस एंगल की, एंगल BMO इस वाले एंगल की, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये भी बाय CPCT क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। चलिए अब आप कंसीडर करो AB को, AB एक लाइन फॉर्म कर रही है, यस, और ये जो एंगल BMO है और एंगल AMO है, ठीक है ना भाई, इसको आप लोग हटा सकते हो क्योंकि हमारे सॉल्यूशन का पार्ट तो है नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ ये एक स्ट्रेट लाइन है AB और इस पे कोई ये M इस पे आ रहा है, तो ये वाला एंगल AMO और एंगल BMO, ये एंगल लीनियर पेयर बना रहा है, दोनों पेयर बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से एंगल AMO प्लस एंगल BMO इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन LP मतलब लीनियर पेयर हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे जो एंगल AMO है वो एंगल BMO के बराबर है, तो एंगल AMO को AMO ही रहने दो। अब BMO जो है वो एंगल AMO के इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं BMO को भी क्या बोल सकता हूँ, एंगल AMO बोल सकता हूँ, इक्वल टू ये 180 ही रहेगा। अब AMO प्लस AMO ट्वाइस ऑफ एंगल AMO, ट्वाइस ऑफ एंगल AMO इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से अगर एंगल AMO को निकालोगे, देखो भाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ AMO के साथ, 180 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल AMO कितना हो गया, 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 डिग्री आ गया एंगल AMO। और अभी जस्ट हम लोगों ने क्या लिखा है, एंगल AMO बराबर है एंगल BMO के, अगर एंगल AMO 90 डिग्री है तो एंगल BMO भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। पहले बाइसेक्टर कर दिया था हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ, AM इक्वल टू BM करने से क्या हो गया, दो AB लाइन थी वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई, AM में और BM में, यानी कि बाइसेक्टर हो गया। अब दोनों एंगल AMO और BMO 90 डिग्री हो गया, यानी कि वो परपेंडिकुलर भी फॉर्म कर रहे हैं। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। चलिए भाई कंप्लीट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होती है। हम लोगों ने क्या करा है इसके अंदर 10.3 का क्वेश्चन 1 करा है और क्वेश्चन 2 को स्किप कर दिया है। स्किप क्यों कर दिया, क्योंकि पहली बात तो पेपरों के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड थिंग उसको कंस्ट्रक्शन करके बताना पड़ेगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और क्वेश्चन 3 जो है वो हम लोगों ने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं 10.3 हमारी कंप्लीट। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।